हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का इकोनॉमिक्स महाराष्ट्र बोर्ड का देखने वाले हैं। आज से हम फर्स्ट चैप्टर से इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं हम। तो फर्स्ट हम ओवरलुक कर लेते हैं कि ये फ्रंट पेज इकोनॉमिक्स से क्या बताता है हमें। तो इस फर्स्ट पेज पर हमें एक 100 नोट का बंडल नज़र आ रहा है और इधर कुछ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, फार्मर्स ये सब नज़र आ रहे हैं हमें। तो ये क्या बताता है? इकोनॉमी मतलब हमें अर्थशास्त्र, इसमें हम जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसमें से हम अपनी बहुत सारी जो अपनी इच्छाएं हैं वो हम कंप्लीट करते हैं। तो उसे कंप्लीट कैसे किया जाए, क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस इकोनॉमिक्स में। तो अब बढ़ते हैं आगे। पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं, कौन से चैप्टर है, चैप्टर के नेम क्या है, उससे हमें बहुत सी चीज़ें पता होने वाली है। तो फर्स्ट चैप्टर जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट है उन्होंने दिए हुए डेफिनेशंस, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, उनके क्या थॉट्स हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है मनी, पार्टीशन वैल्यूज़, ये थर्ड चैप्टर है। द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, ये फोर्थ चैप्टर। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये फिफ्थ चैप्टर। पॉपुलेशन इन इंडिया, सिक्स्थ। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, सेवन्थ चैप्टर। पॉवर्टी इन इंडिया, एट्थ। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991, ये नाइन्थ चैप्टर है। और लास्ट चैप्टर है हमारा 10th, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। बहुत सी नई चीज़ें हमें पता चलने वाली, नया सब्जेक्ट है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान यही है। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर में क्या बताया है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया है कि साइंस, दो टाइप के साइंस होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल साइंस और सेकंड होता है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस इज़ वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। नेचुरल साइंस एक ऐसा साइंस होता है, ऐसा शास्त्र होता है, साइंस मतलब शास्त्र, ऐसा शास्त्र होता है जिसमें उसके लॉ जो है, नियम है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, पूरी विश्व में वो एक्सेप्टेबल है, मान्य है। एंड देयर वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। हम उसे लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। नेचुरल साइंस को एग्जैक्ट साइंस करते हैं क्योंकि उनका जो अप्रोच होता है एम्पिरिकल होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर देना। नेचुरल साइंस, इन्हें हम एग्जैक्ट साइंस कहते हैं, ध्यान देना। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो साइंस हम पढ़ते हैं 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, जो साइंस था हमें, इन्वायरमेंटल साइंस था, जनरल साइंस था, वो यही साइंस होता है। जो लॉज हम देखे न्यूटन के, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं, इसलिए वो नेचुरल साइंस में आते हैं। और दूसरा साइंस होता है सोशल साइंस, इसे एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस मतलब बिहेवियर मतलब भाव के अनुसार, भाव, अपना स्वभाव क्या है वो। इट इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये किससे रिलेटेड होता है, किससे संबंधित होता है? स्टडी ऑफ सम और अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव के जो बिहेवियर है, उसके भाव है, उसके बारे में स्टडी की जाती है बिहेवियरल साइंस और मतलब सोशल साइंस में। इसके एग्जाम्पल है साइकोलॉजी, ये मेंटल एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है।
ह्यूमन बिहेवियर के मेंटल एस्पेक्ट से। सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू दिस स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट। समाज के प्रति मानव क्या सोचता है। मेंबर ऑफ सोसाइटी, मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, मतलब वो समाज का एक भाग होने पर सोसाइटी के समाज के बारे में क्या सोचता है, ये सोशियोलॉजी में होता है, इसकी स्टडी की जाती है। ह्यूमन बिहेवियर कैन नाइदर बी एम्पेरिकली टेस्टेड नॉर कैन बी स्टडीड इन द लैबोरेटरी। ह्यूमन बिहेवियर हम प्रैक्टिकली स्टडी नहीं कर सकते, इसे टेस्ट नहीं कर सकते, लैबोरेटरी में भी टेस्ट नहीं कर सकते इनको, क्योंकि ये भाव होते हैं। भाव को हम क्या टेस्ट कर पाते हैं लैबोरेटरी में? जी नहीं। Hence the laws of social sciences are not universal, but they are only statements of general human tendencies. ये क्या बोलना चाहते हैं? लॉ, जो नियम है सोशल साइंस के, ये यूनिवर्सल नहीं होते, पूरे विश्व में अप्लाई नहीं होते, पर ये एक स्टेटमेंट होते हैं, विधान होते हैं जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज, जो सर्वसाधारण मानव की जो विविध भाव होते हैं उसके बारे में ये बताता है। तो अगला कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि साइंस कौन से टाइप के होते हैं, वो है नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, उनका हमने डिटेल स्टडी किया। फिर हम देखने वाले हैं अब मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इधर बताया हुआ है कि इकोनॉमिक ये सोशल साइंस, मतलब जो हम 11th में जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये एक सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस नहीं है। इकोनॉमिक्स इस वर्ड का ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, प्रश्न पूछा जा सकता है, संभावना बहुत है इसकी। इकोनॉमिक्स इसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब हमारे पापा होते हैं, वो घर के इनकम सोर्स होता है सबके लिए, तो वो कैसे मैनेज करते हैं। जो इनकम होती है वो लिमिटेड होते हैं और हमारे जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, तो हम हमारे पूरे हर वांट को सेटिस्फाई तो नहीं कर पाते। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट में यही स्टडी किया जाता है, मतलब इकोनॉमिक्स में। आगे पॉल सैमुएल्सन क्या कहते हैं देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस। पॉल सैमुएल्सन कहते हैं कि इकोनॉमिक ये क्वीन ऑफ सोशल साइंस है, सोशल साइंस की रानी है इकोनॉमिक्स, ऐसे कहते हैं। इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब फाइनेंशियल। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र डील करता है किससे? ह्यूमन बिहेवियर के फाइनेंशियल एस्पेक्ट, मतलब कि वो अब मैंने अभी बताया। इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग्स सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मीन्स। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, मीन्स होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं। जैसे हम मनी मान लेते हैं, हमें आईफोन ख़रीदना है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो 1 लाख का है, तो हमारे पास उतना वांट्स नहीं होती है, क्योंकि हमें बहुत सी दूसरी वांट्स है, वो भी हमें सेटिस्फाई करनी होती है। हमें लैपटॉप भी लेना होता है, बुक्स भी लेनी होती है, कोचिंग में भी जाना होता है। ये हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं, पर लिमिटेड मीन्स पैसा लिमिटेड है। इसी को इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। आगे बताया, लेट अस अंडरस्टैंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉपुलर डेफिनेशंस। ये पॉपुलर डेफिनेशंस है, ये बहुत महान वैज्ञानिकों ने दी वाली है, तो हम उसे देखते हैं। तो कौटिल्याज व्यूज़ ऑन इकोनॉमिक्स। कौटिल्य पता ही होगा आप सबको, उन्हें
चाणक्य और विष्णुगुप्ता है, इस नाम से भी जाना जाता है। उनके मुताबिक अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, मनी, पैसा। शास्त्र यानी साइंस। अर्थशास्त्र इम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। अर्थशास्त्र में एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ, पैसा कमाना और उसे मैनेज करना, मतलब हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करना, ये स्टडी किया जाता है अर्थशास्त्र में। इसेंशियली अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। अरे ये क्या बोल रहे थे? अर्थशास्त्र, इसमें उनके मुताबिक इनसे इसेंशियली अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज। ट्रीटीज यानी एक बड़ा ग्रंथ है, किस पर? पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजकीय इकोनॉमी पर अर्थशास्त्र एक बड़ा ग्रंथ है। ये व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कौटिल्याज व्यूज़। उन्होंने जो व्यू दिया है कि अर्थ मीन्स वेल्थ, शास्त्र मीन्स और साइंस और ट्रीटीज़, तो उसके बेसिस पर की पॉइंट उन्होंने कुछ बताया है। 4 की पॉइंट है, इन्हें याद करना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट है, राज्य की हो, केंद्र की हो, उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है इकोनॉमी में। ये पहला पॉइंट हमें बताता है। जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ करती है, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है बिजनेस में, तो उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है वो कैसी पॉलिसीज़ करती है। इसलिए फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। फोकस किस पे फोकस करना चाहिए? वेलफेयर ऑफ द स्टेट। इसमें बताया हुआ है हमें फोकस करना चाहिए वेल्थ पर, मनी पर। क्यों? एज द मीन्स टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। हमारे राज्य की भलाई के लिए हमें पैसा जरूरी होता है। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने वेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तभी वो भला कर पाएगी जनता को। नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। अच्छा राज्य चलाने के लिए अच्छी मशीनरी होनी आवश्यक है, ऐसा इधर बताया हुआ है। चौथा पॉइंट है कॉम्पिलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। जो पॉलिटिकल आइडियाज होते हैं, राजकीय जो आइडियाज होते हैं, उनका कॉम्पिलेशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन, उसका उपयोग करना किसमें? अर्थशास्त्र में। फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर पाएंगे और उस पैसे से हम अपने राज्य का भला भी कर पाएंगे। ये 4 पॉइंट थे कौटिल्याज व्यूज़ पे। आगे हमें डू यू नो करके एक बॉक्स दिया है। तो कौटिल्य वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड रॉयल एडवाइजर ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। कौटिल्य एक स्टेट्समैन थे, फिलोसोफर थे और इकोनॉमिस्ट थे, और वो एक रॉयल एडवाइज़र थे मौर्य पीरियड में। चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में वो एक रॉयल एडवाइज़र थे। ही इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य ऑथर द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रीटीज द अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने एक बुक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, और उसमें एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रीटीज, जो प्राचीन भारतीय राजकीय ग्रंथ था एक। आगे हमें डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक की क्या डेफिनेशन है? अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी हुई। सबसे पहले है एडम स्मिथ्स वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। वेल्थ ओरिएंटेड मतलब उन्होंने पैसों के बारे में सोचा है ज़्यादा। वेल्थ ओरिएंटेड। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, और इकोनॉमिक्स के भी 2 टाइप होते हैं, क्लासिकल, नियो क्लासिकल। जो 1840 to 1920 होते हैं उन्हें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं,
और उसके बाद जो होते हैं उन्हें नियो क्लासिकल कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ हैज़ गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, और उन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। आउट ऑफ हिज मैनी लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स, he is most famous for his 1776 piece of work, an inquiry into the nature and causes of wealth of nation। उन्होंने एक बुक लिखी है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी ग्रंथ लिखी है, पर उसमें से सबसे फेमस प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, उनका वर्क है, वो 1776 में लिखा हुआ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। उसे वो इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहते हैं, शास्त्र, वेल्थ का शास्त्र कहते हैं इकोनॉमिक्स को। उन्होंने क्या की पॉइंट दिया? लेज़ी फेयर, दैट इज़ नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। आपको पता ही होगा इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप के होते हैं: कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। लेज़ी फेयर मतलब कैपिटल इकोनॉमी, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, जिसमें सिर्फ हमारा हेतु होता है, मकसद होता है कि प्रॉफिट कमाना, वो चाहिए उनके मुताबिक। कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, जैसे कि मैंने बताया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बिजनेसमैन सामने आते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और उनका मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसमें। कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन मतलब कैपिटल का और वेल्थ का एक एक्यूमुलेशन होता है। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, नेचर लॉ जो है उसको इकोनॉमिक अफेयर्स में इंक्लूड करना। डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी, ग्रोथ थ्योरी क्या करती है? ये जो लेबर है, जो कामगार वर्ग है, उन्हें डिवीजन करना, उनका विभाग करना। एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी मतलब जिसको जो काम आता है उसमें उसको विभाजन करना, ताकि जो काम है उसकी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज हो जाए और कम टाइम में ज़्यादा हम प्रोडक्ट बना सकें। मतलब एक व्यक्ति को ये काम, एक स्पेसिफिक काम आता है, तो उन सारे लेबर को एक डिवीज़न बनाना, और इसके वजह से हमारा ग्रोथ और इंक्रीज होता है। ये 4 की पॉइंट्स थे एडम स्मिथ के डेफिनेशन के। आगे डू यू नो करके हमें बॉक्स दिया है, उसमें बताया है पॉल रॉमर एंड विलियम नॉर्दस हैव वॉन नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर 2018। जो पॉल रॉमर और विलियम नॉर्दस थे, उन्होंने एक नोबेल मेमोरियल प्राइज जीता इकोनॉमिक्स में 2018 में। पॉल रॉमर टेंड्स टू बी डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रोथ थियरिस्ट, whereas Mr. Nordas has remarkably contributed to the field of environmental economics। इसमें बताया है कि पॉल रॉमर्स इनको ग्रोथ थियरिस्ट है, और नॉर्दस जो है, विलियम नॉर्दस, वो उन्होंने एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल्स वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। पहली जो डेफिनेशन थी एडम स्मिथ की, वो थी वेल्थ ओरिएंटेड। जो सेकंड डेफिनेशन है वो है वेलफेयर ओरिएंटेड। यह है नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैज़ गिवन द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द बुक टाइटल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890। जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की। उनके बुक में इसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में। वो डेफिनेशन क्या बोलती है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। इट एग्जामाइन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्ट ऑफ वेलबींग। उनके मुताबिक हमें इकोनॉमिक ये मैनकाइंड पर, एक आदमी पर, इंडिविजुअल पर जो स्टडी की जाती है ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ में, वो इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स में क्या एग्जामाइन किया जाता है, किसका परीक्षण किया जाता है? दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, जो भाग इंडिविजुअल का और सोशल एक्शन का जो क्लोजली कनेक्टेड है, किससे? अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्ट ऑफ वेलबींग।
उनके कुछ की पॉइंट बताए उन्होंने। स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, जो सामान्य आदमी है उसकी स्टडी करना। दूसरा है इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस, जो हमने पढ़ा है। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। इनके मुताबिक इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ की स्टडी नहीं होती है, जो हमें एडम स्मिथ ने बताया था कि वेल्थ की स्टडी की जाती है, पर इनका मतलब है सिर्फ वेल्थ नहीं, इसमें ह्यूमन वेलफेयर भी होता है। मतलब जो हमारी वेलफेयर, मतलब आदमियों की वेलफेयर भी सोचनी चाहिए थोड़ी। और तीसरी डेफिनेशन दी है लियोनल रॉबिन्स स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। पहली थी वेल्थ ओरिएंटेड, दूसरी थी वेलफेयर ओरिएंटेड, तीसरी थी स्कैरसिटी ओरिएंटेड, जिसे दिया है लियोनल रॉबिन्स ने। उनके बुक थी एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो पब्लिश हुई 1932 में। उसमें स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है, मतलब इकोनॉमिक्स इज साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम जो स्केयर्स रिसोर्सेस है, स्केयर्स मीन्स है, और एंड्स मतलब जो हमारे पास मीन्स है। स्केयर्स मीन्स एंड एंड्स मतलब हमारी वांट्स जो है उसका जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स में, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब जो मीन्स है उनकी अलग अलग यूज़ होती है, अलग अलग मीन्स के अलग अलग यूज़ होती है। आपको पता चल रहा है? मैंने एग्जाम्पल लिया था आईफोन का, वो क्योंकि आईफोन है, हमारे ट्यूशन फीस है, हमें लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए, और हमारे पास मनी जो हमारा एक एंड्स है, रिसोर्स है, वो स्केयर है, मीन्स है, सॉरी इसके एंड्स नहीं मीन्स। और एंड्स मतलब हमारी वांट्स जो हमें चाहिए, वो कैसे अनलिमिटेड है, हमारी एक के बाद आती है एंड्स वांट्स। मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, पर स्केयर्स मीन्स होती है। वांट्स आर अनलिमिटेड, जैसे मैंने आपको बताया वांट्स यानी एंड्स वो अनलिमिटेड है। की पॉइंट बताया हुआ है इधर, वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड, वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। वांट्स को हम ग्रेड पर रख सकते हैं, मतलब कौन सी चीज़ पहले लेनी चाहिए, प्रायोरिटी, जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ पहले लेनी चाहिए। जैसे कि हमें लैपटॉप, आईफोन ये चाहिए था, ट्यूशन की फ़ीस, उसमें से हम ट्यूशन की फ़ीस पहले करेंगे, और वो अब ऑनलाइन होगा तो लैपटॉप लेंगे। ऐसे कुछ मीन्स है अल्टरनेटिव यूजेस, जो मीन होते हैं मीन्स, मैंने आपको बताया मीन्स, उसके अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। जैसे हम रुपए, पैसे है, तो पैसे का अलग अलग यूज़ होते हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं। कुछ डू यू नो करके एक चार्ट दिया है, उसमें क्या है, थॉट, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ऑफ 18th सेंचुरी। क्लासिकल स्कूल में जैसे आपको बताया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, उसमें एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो है, जेस मिल है, टी आर मैल्थस इकोनॉमिस्ट है। ये नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ऑफ 19th एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। नियो क्लासिकल मतलब ऐसे इकोनॉमिस्ट जो 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में है, जिसमें अल्फ्रेड मार्शल, AC पिगो एंड इरविन फिशर। मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट फ्रॉम 20th सेंचुरी टिल डेथ, मतलब जो 20th सेंचुरी का हाफ था उसके बाद जो है, उसके बाद अभी तक GM कीन्स है, लियोनल रॉबिन्स है, पॉल सैमुएल्सन। और आगे देखने वाले हैं हम ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इन 1933 ब्रांच मतलब शाखा है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स 2 टाइप में डिवाइड हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। रैगनर फ्रिश जो है उन्होंने कॉइन्ड द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। दीज टर्म्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स माइक्रोज एंड मैक्रोज रिस्पेक्टिवली। देखो हमने फर्स्ट डेफिनेशन दिखी है एडम स्मिथ की। उन्होंने देखा था वेल्थ ऑफ नेशंस, एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ओरिएंटेड थी। उसमें एक समाज के प्रति वेल्थ ऑफ नेशन, नेशन मतलब पूरे देश, नेशन जब हम सोचते हैं तो मैक्रो पार्ट है, मैक्रो मतलब बड़ा, तो वो मैक्रो कहता है।
और दूसरी चीज़ जो थी अल्फ्रेड मार्शन जी की, उनकी थी वेलफेयर ओरिएंटेड। और मतलब उन्होंने जो बुक लिखी थी, हम बुक से पता करते हैं, ये इजी स्टेप है, स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, ये इनकी। इसमें स्टडी ऑफ मैन, एक मैन के बारे में सोचा था, मतलब माइक्रो पार्ट, छोटा पार्ट है। हमने साइंस में देखा है माइक्रो मैक्रो, तो माइक्रो मतलब छोटा पार्ट। तो रैगनर फिश ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो टर्म आती है माइक्रो से, इस ग्रीक वर्ड से। जैसे हमने देखा था इकोनॉमिक्स, ये ओइकोनोमिया इस ग्रीक वर्ड से आती है। उसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स ये माइक्रो से आती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये मैक्रोस। फर्स्ट हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, जैसे मैंने बताया माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स सच एज अ हाउसहोल्ड, वर्कर, फर्म, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है किससे? बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का बिहेवियर और वेरिएबल कौन कौन से? हाउस होल्ड है, एक वर्कर है, फर्म है, इंडस्ट्री, उसके बिहेवियर को वो स्टडी करता है। केनेथ बोल्डिंग्स डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज। केनेथ बोल्डिंग्स जो है, उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है। वो बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये स्टडी होती है पर्टिकुलर फर्म की, मतलब हम छोटा सोच रहे हैं, एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में सोच रहे हैं, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, हम पूरा नहीं सोच रहे हैं, हम एज ए होल नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ पर्टिकुलर सोच रहे हैं, एक आदमी के बारे में, एक फर्म के बारे में। वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, हम इनकम देख रहे हैं एक आदमी की, हम स्टडी करने वाले इंडिविजुअल इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के बारे में, पर्टिकुलर कमोडिटीज़, वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो आपको आगे बहुत हेल्प करने वाली है। जो फर्स्ट है वांट, जैसे हमने पढ़ा था वांट्स और रिसोर्सेस। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन वांट इन फ्यू वर्ड्स। इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रेफर्ड टू एज अ नीड। इधर कहा हुआ है कि वांट को हम डिफाइन करना, उसकी व्याख्या करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, कठिन है। पर एक कॉमन लैंग्वेज में, सर्वसाधारण भाषा में, वांट मतलब नीड, हमारी जो गरज है उसे हम वांट कहते हैं। हमें बहुत सारी नीड होती है, इसलिए वांट जो है अनलिमिटेड होती है। इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब जो हमें वो प्रोडक्ट परचेस करने के बाद हमें सेटिस्फाई होता है कि अरे यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पर हमें और एक नई वांट होती है तो हमारी सेटिस्फैक्शन कम होती है। इसीलिए इकोनॉमिक्स मतलब वांट जो है अ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। दिस फीलिंग इनेबल्स द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट। इस फीलिंग की वजह से हमें वो हमारी वांट, हमारी सेटिस्फैक्शन को पूरा करना हम करते हैं, हमें करना पड़ता है। कि ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर फॉर टू बेसिक रीजंस। हमें दो बेसिक कारण बताया है जिसकी वजह से ह्यूमन वांट्स का नंबर बहुत बड़ा है। पहला कारण है डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, एंड दूसरा है राइजिंग पॉपुलेशन। मतलब बेटर लिविंग मतलब हमारे सोसाइटी में अच्छा जीना जगना, सोसाइटल स्टेटस रखना, और क्योंकि इन्वेंशन एंड इनोवेशन, नए नए इन्वेंशन आए हैं और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए हमें डिज़ायर मतलब इच्छा कि अच्छा जीना है। क्योंकि एक फ़ोन है, ये फ़ोन पुराना हो गया है और नए इन्वेंशन आए हैं, नया कुछ टेक्नोलॉजी आया है उसमें, तो हमें हमारी वांट बढ़ जाती है कि वो फ़ोन लेना है, ये टीवी लेना है, रेफ्रिजरेटर लेना है, ऐसे। क्योंकि इन्वेंशन बहुत हो रहे हैं। राइज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जैसे बढ़ती है तो वांट्स भी बढ़ जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स।
आगे बताया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स। इसे हम अगली पार्ट में देखते हैं। इस पार्ट में हमने क्या क्या देखा है, एक शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने नेचुरल साइंस, सोशल साइंस देखा। नेचुरल साइंस एग्जैक्ट साइंस होता है जो हम प्रूव कर सकते हैं। सोशल साइंस होता है जो बिहेवियरल साइंस होता है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस ही होता है, मतलब हम एक सोशल साइंस ही पढ़ने वाले हैं अब। और मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक क्या मतलब है। इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसका नाम है ओ इकोनोमिया। ओ इकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। और हमने कुछ पहले हमने कौटिल्य के व्यू देखे इकोनॉमिक्स के बारे में। उन्होंने 4 बातें बताई हमें। क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कैसे रोल होता है, क्यों रोल होता है। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज मीन्स टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट, मतलब हमें फोकस करना चाहिए वेल्थ पर, मनी पर, क्योंकि वही आपको वेलफेयर करेगा, अपना भलाई करेगा। एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाहिए गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस के लिए। कॉम्पिलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़, जो पॉलिटिकल आइडिया होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए अर्थशास्त्र में। हमने डेफिनेशन देखी कुछ, एडम स्मिथ्स की डेफिनेशन थी पहले, वो थी वेल्थ ओरिएंटेड, और उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उन्होंने बुक लिखी 1776 में, एंड इंक्वायरी इनटू नेशन एंड वेल्थ, कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और इस डेफिनेशन को वो बताता है इकोनॉमिक एज ए साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस है वेल्थ का। उनके 4 पॉइंट थे, लेज़र फेयर मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। थोड़ी एक ब्रीफली देखें तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में ये बात कर रहे थे, क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट होता है। कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी, ये हमने देखा। दूसरी डेफिनेशन हमने देखी है अल्फ्रेड मार्शल की, वो बोलते हैं वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन थी उनकी उसमें, और वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। उनकी बुक 1890 में पब्लिश हुई जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये कहते हैं इकोनॉमिक इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। ये माइक्रो पार्ट की बात कर रहे थे दरअसल, माइक्रो, और एडम स्मिथ जो मैक्रो पार्ट की बात कर रहे थे। इनके की पॉइंट थे स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। और अगली डेफिनेशन हमने देखी लियोनल रॉबिन्स की, स्कैर्सिटी ओरिएंटेड, स्कैर्स रिसोर्सेज, स्कैर्स मतलब जो रिसोर्सेज कम है उसके बारे में देखा हमने। उन्होंने 1932 में एक बुक लिखी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक्स है, साइंस है किसका, स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन के भाव है, वो उसमें हम स्टडी करते हैं और हम रिलेशनशिप देखते हैं, संबंध देखते हैं किसके बीच, एंड्स मतलब जो वांट्स हैं हमारी उसके बारे में, और स्केयर्स मीन्स स्केयर रिसोर्सेज के बारे में। और जो मीन्स होते हैं, जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं उसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। जो की पॉइंट्स, वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारी इच्छा है वो अनलिमिटेड होती है, मीन्स आर कंपेरेबली लिमिटेड, वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, हम वांट्स को प्रायोरिटी पर हम ग्रेड कर सकते हैं, मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ये भी हमने देखा। तो हमने ड्यूनो देखा जो 18th सेंचुरी में जो इकोनॉमिस्ट थे वो देखे, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स देखे, मॉडर्न इकोनॉमिक्स देखे, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स देखी रैगनर फ्रिस्क ने जो 1933 में 2 ग्रुप किए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो देखा हमने। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मतलब स्मॉल, केनेथ बॉल्डिंग्स की ये डेफिनेशन देखी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटी। हमने बेसिक कंसेप्ट देखे इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जिसमें वांट देखी। वांट मतलब हमारी नीड होती है, वांट 2 कारण से बढ़ती है, क्योंकि हमें डिज़ायर होती है, इच्छा होती है अच्छे से बेटर लिविंग के लिए, और दूसरा होता है राइज इन पॉपुलेशन की वजह से। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट्स और बाकी की चीज़ें हम अगले वीडियो में देखें। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाय बाय।